एक बैंक था। अंदर कस्टमर्स के साथ स्टाफ बिजी थे। तभी कुछ डाकू घोड़े पर उस बैंक में आए। उन्होंने बंदूक दिखाकर बैंक वालों को डराकर पैसों की गठरी बांधी। उनके बाहर जाते ही बैंक मैनेजर ने पुलिस को फोन किया। डकैती की खबर सुनते ही एसआई विशाल अपने कांस्टेबल्स के साथ जीप में डाकुओं को ढूंढने के लिए निकला। थोड़ी दूरी पर उसे डाकू दिखाई दिए। वो उनके पीछा करने लगा। बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन वो इसके हाथ नहीं लगे। आखिरकार चोर जंगल में भाग गए। जंगल में पेड़ होने के कारण और बिना रास्ते के जीप वहीं रुक गई। बाद में पुलिस ने जंगल की खूब तलाशी ली, लेकिन कहीं चोर नजर नहीं आए। विशाल अपने साथियों से, लानत है, वो कालिया और उसका गैंग फिर से हमारे हाथ से निकल गए। पता नहीं ये लोग जंगल में कहाँ छिपे बैठे हैं। इस बार अगर वो हाथ लगे तो उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कांस्टेबल, सर, स्पेशल पार्टी को रखा था, पूरा जंगल छान मारा, लेकिन ये डाकू कहीं नजर नहीं आए सर। इस तरह कालिया और उसके गैंग डकैती करके जंगल में भाग जाते। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। ये सिलसिला चलता रहा। सच तो ये था कि डकैती के बाद कालिया और उसके गैंग उसी जंगल में एक गुफा में छिप जाते थे। गुफा में कालिया, अरे जब तक ये विशाल है वो हमें चैन से रहने नहीं देगा। जो पैसे हमने चुराए वो कभी भी उन पर कब्जा कर सकता है। क्या तुम में से कोई इससे बचने का रास्ता बता सकता है? तब एक डाकू, सरदार, ये सारा सोना लेकर कहीं और चले जाते हैं। कालिया, अरे बकवास बंद कर, यहाँ से जाएंगे कहाँ? छिपने के लिए इससे बढ़िया गुफा और कहीं भी नहीं मिलेगा। तब दूसरा, सरदार, हम इसी गुफा में रहते रहते अपना काम आराम से कर सकते हैं। तब कालिया, क्या कह रहे हो, जरा ठीक से समझाओ तो सही। तब वो डाकू, सरदार, हम इस गुफा को एक केव रेस्टोरेंट में बदल देंगे। हम अपना सोना और सारे पैसे यही तहखाने में छिपा देंगे। हम ही यहाँ पर होटल में स्टाफ की तरह काम करेंगे। दिन भर रेस्टोरेंट चलाएंगे, रात को डाका डालेंगे, किसी को शक नहीं होगा। तब कालिया, अरे ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, रेस्टोरेंट के नाम पर हमें जो पसंद है वो हम मजे से खा भी सकते हैं पका के। यूं सब ने मिलकर उस गुफा को एक केव रेस्टोरेंट में बदल दिया। वहीं अंदर तहखाने में जो पैसे और सोना लूटा था उसे छिपा कर रखा। सबने अपना हुलिया बदल लिया और रेस्टोरेंट में स्टाफ का बेस बना लिया। एक डाकू गांव में गया और वो ऐलान करने लगा, सुनो सुनो सुनो, अपने गांव के पास वाले जंगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। उस रेस्टोरेंट का नाम है केव रेस्टोरेंट। आप गुफा में बैठकर आपके पसंद के खाने का आनंद उठा सकते हैं। वो एक अलग अनुभव रहेगा। कल ही उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन है। आप सबको निमंत्रित किया जाता है। आइए आइए, स्वागत है आपका। अगले दिन गांव के सरपंच के हाथों कालिया ने रिबन कटवाकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। लोगों ने आकर वहां खाने का आनंद लिया। कालिया और उसके साथी भी अपने पसंद का खाना खाकर बहुत खुश हुए। रात को अमीर के घर जाते, डाका डालते और उन पैसों को लाकर
गुफा में छिपा देते। फिर भेष बदलकर वो होटल के स्टाफ बन जाते। फिर दिन भर मजे से रेस्टोरेंट चलाते। पुलिस स्टेशन में विशाल, क्या बात है, आजकल केवल ये रातों को डाका डालते हैं, दिन भर कहीं नजर नहीं आते। लगता है इन्होंने कुछ नया प्लान किया है। यूं सोच ही रहा था कि तभी एक कांस्टेबल आया और कहने लगा, सर, जंगल में एक नया केव रेस्टोरेंट खुला है। सबका कहना है कि वहाँ खाना बहुत स्वादिष्ट है। एक बार हम भी चलते हैं ना सर? विशाल, कभी क्यों, अभी चलो, लंच खाते हैं वहाँ पर। यूं उनका जीप केव रेस्टोरेंट के पास पहुंचा। उन्हें देखकर डाकू डर गए। तब कालिया, अरे चुप रहो, परेशान ना हो, वो हमें नहीं पहचानेंगे, कहकर हिम्मत बांधा। फिर कालिया और उसके साथियों ने उन्हें उनके पसंद का खाना खिलाया। खाना खाकर विशाल कालिया से, भाई जब लोग कह रहे थे तो मुझे यकीन नहीं था कि इतना बढ़िया होगा खाना, लेकिन वाकई आपका खाना बहुत अच्छा है भाई। वैसे यहाँ रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आपको कैसे आया? आपका चेहरा जाना पहचाना लगता है। तब कालिया, वो दूसरे देशों में ऐसा केव रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ शुरू कर दें। कहते हैं एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं। शायद आपने किसी और को देख लिया होगा। एक दिन एक लड़के ने कालिया और उसके साथियों को घोड़े से उतरते हुए देखा जंगल में। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और जो कुछ देखा उसने विशाल को बताया। विशाल पुलिस के साथ वहां गया और केव रेस्टोरेंट में हमला बोला। वहां तहखाने में उन्हें सारे पैसे और सोना मिला। पुलिस ने डाकुओं को खूब मारा और उन्हें जेल में बंद कर दिया।